समाज सेवी पंडित सुरेंद्र दीक्षित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो की टीम को कराया गया योग। प्रतिबंधित पशु का मांस मिलने से वर्ग विशेष के लोगों में आक्रोश। श्यामा देवी इंटर कॉलेज टिकवाटार में वार्षिकोत्सव एवं विराट कवि सम्मेलन। 15 फरवरी को ओपन आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर बलिया का कब्जा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, 4 घायल और ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में 1 की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने कहा कि समाज सेवी पंडित सुरेंद्र दीक्षित अन्याय के खिलाफ संघर्षों के पर्याय थे। वह किसी भी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाते थे तो चाहे उनका जितना भी नुकसान हो जाए पीछे नहीं हटते थे। उनका किसी से कोई परिचय हो या न हो, यदि उनके पास पहुंच जाता था तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इस आशय के विचार श्री तिवारी ने श्री सिया दीक्षित के बहादुरगंज में गुरुवार को समाजसेवी पंडित सुरेंद्र दीक्षित की 22वीं पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र पंकज दीक्षित के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए गए। उन्होंने कहा कि कुशीनगर गन्ना उद्योग, व्यवसाय, प्रतिभा निर्माण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका रही है। कानपुर से लेकर चंपारण तक के लोगों के त्याग तथा बलिदान ने आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सरकार की जिम्मेदारी से इतर यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ग्रुप बनाकर लघु उद्योग संचालित कर एक दूसरे का विकास करें। विशिष्ट अतिथि प्रदेश के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने अपने भावपूर्ण संबोधन में कहा कि पंडित सुरेंद्र दीक्षित को उनकी बहादुरी न्यायपीठिता ने अमरत्व प्रदान किया। उनकी इसी बहादुरी से पूर्वांचल के पुरोधा पंडित हरशंकर तिवारी को मुरीद बना दिया था। पंडित तिवारी जी बहादुरों को पसंद करते थे। सामान्य परिवार का व्यक्ति होने के कारण मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें सबसे बड़ी भूमिका पंडित हरशंकर तिवारी की रही है। उनके युवा पुत्र पंकज दीक्षित समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अरुण गौतम ने कहा कि मित्रता धर्म के निर्वहन में सुरेंद्र दीक्षित का कोई सानी नहीं था। उनके पुत्र पंकज अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ज्योतिष, आध्यात्म तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले पंडित विष्णु प्रभाकर पांडे, डॉक्टर CV सिंह को कुशीनगर रत्न से सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन हनुमान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने किया तथा समारोह को हनुमान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत, विजय पांडे, प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर CV सिंह आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रख्यात युवा व्यवसायी अजय गुप्ता, राजेश तुलसियान, रियल पैराडाइज एकेडमी की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, प्रबंधक डॉक्टर नीरेन पांडे, महमूद अंसारी, डॉक्टर गोरख राय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले सुरेंद्र शर्मा, दीपक जायसवाल, दयानंद तिवारी, चंद्रभूषण तिवारी, सर्पमित्र सुशील मिश्रा, सुमित श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव एवं महंत मिश्रा, डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे, हीरो एजेंसी के मालिक अजय गुप्ता, राजेश तुलसियान को पंडित सुरेंद्र दीक्षित उत्कृष्ट समाज सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में साधु शरण पांडे, जय किशन शर्मा, राजेंद्र राय, डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, गोविंद मिश्रा, मदन मोहन पांडे, मार्कंडेय मिश्रा, प्रदीप कुमार पांडे, गोरख राय को शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए पंडित अनिरुद्ध शुक्ल उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र शिवांगी सिंह, साहिस्ता तथा तपेश्वरी विद्या मंदिर के आंचल मिश्रा एवं MD पब्लिक स्कूल के रोशन प्रसाद, उजाला यादव के साथ साथ पंचायती संस्कृत पाठशाला पटरौना को स्वर्गीय सुरेंद्र दीक्षित के सुपुत्र पंकज दीक्षित ने पंखा देकर सम्मानित किया। संचालन हनुमान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र शुक्ल ने किया। इस अवसर पर धनंजय सुनील दीक्षित, ग्राम प्रधान श्री सिया दीक्षित, पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन पांडे, विजय पांडे सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकारगण, भारी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर परीक्षित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदई शुक्ल निदान केंद्र पटरौना के योग प्रशिक्षक अभय रंजन मिश्रा के द्वारा रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM की पूरी टीम को योग कराया गया, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए ग्रीवाचालन, स्कंद संचालन, शक्ति विकासक क्रिया और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं योग प्रशिक्षक अभय रंजन मिश्रा ने बताया कि परिलक्षित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदई शुक्ल निदान केंद्र पटरौना में सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक योग कक्षा तथा
योग थेरेपी दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कराया जाता है। इस अवसर पर रेडियो प्रज्ञा के मैनेजर तेज नारायण श्रीवास्तव, आरजे मोनिका, आरजे दीपक, आरजे अमान, अभिजीत, जयसल, कान्हा, अंश आदि उपस्थित रहे। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के पतिलार के सरेह में मुकुंद कुशवाहा के गन्ने के खेत में 2 प्रतिबंधित पशुओं के मांस एवं कई अस्थि अवशेष मिलने से हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अवशेष को एकत्रित कर परीक्षण हेतु पशु आयुर्विज्ञान केंद्र लैब भिजवाया। सूचना पाकर पहुंचे सीओ सदर ने भी मौके का निरीक्षण किया। हिंदुवादी नेताओं ने मौके पर पहुंचकर घटना की निंदा करते हुए इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गुरुवार की सुबह 10 बजे लोकपुर निवासी सुरेश गिरी अपना गन्ना छिलवाने पतिलार स्थित अपने खेत में पहुंचे। गन्ने के खेत के चारों तरफ घूमकर देखने लगे। इसी बीच बगल में पकहा निवासी मुकुंद कुशवाहा के खेत में ताजा मांस तथा हड्डी दिखाई दिया। इसकी सूचना डायल 112 को देने के बाद स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा मैफोर्स पहुंचे। 2 प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मांस तथा अस्थि पाया गया। इसके अलावा बगल के अन्य गन्ने के खेतों से पशुओं के मुख तथा कंकाल पाए गए। इतनी संख्या में मिले पशुओं के अवशेषों से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश बढ़ गया। सूचना पाकर मौके पर भाजपा नेता पप्पू पांडे ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। यहाँ की घटना देखकर लगता है कि यहाँ गौकशी करने वालों का हब बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन की जाएगी। इसी क्रम में मौके पर पहुंचे भाजपा नेता राजन जायसवाल ने इसके लिए पुलिस कप्तान से मिलकर कठोर कार्रवाई कराने की बात कही। सूचना पर पहुंचे सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय ने मौके का जायजा लिया। पुलिस ने मौके पर मिले मांस तथा अस्थि के अवशेषों को एकत्रित कर थाने पहुंचाया। इस संबंध में सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय ने बताया कि पशु का अवशेष मिला है, जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देखना यार, मेरा फोन खराब हो गया है। मुझे भी ना नई साड़ी लेनी है। काश पडरौना में कोई ऐसा दुकान होता जहाँ साड़ी और फोन साथ में मिल जाता। अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं। श्री कृष्णा सूट और साड़ीज लालू मोबाइल के दुकान पर। ओहो, तो चलो हम आज ही चलते हैं, जहाँ आपको मिलेगा हर कंपनी की मोबाइल फोन, हर ब्रांडेड कंपनियों की फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा, क्रॉप टॉप, सरारा, गाउन, निकाही सूट, पैंट कुर्ती के कपड़ों का विशाल रेंज के साथ खरीदारी के लिए पधारें और हर बार नया कलेक्शन पाएं। श्री कृष्णा सूट और साड़ीज लालू मोबाइल की दुकान पर, सुभाष चौक, पंजाब नेशनल बैंक के बगल में। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। श्रीमती श्यामा देवी इंटर कॉलेज टिकुआटार का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर एक विराट कवि सम्मेलन मुशायरा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि तथा शायर प्रतिभाग करेंगे। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक शंभू राव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरा में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कवि बादशाह प्रेमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित सुप्रसिद्ध कवि चंदेश्वर शर्मा परवाना, प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार मुन्ना मवाली, विमर्श साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित कवि R.K. भटभौरा, भोजपुरी के प्रतिष्ठित गीतकार अश्विनी द्विवेदी और प्रतिष्ठित शायर डॉक्टर इम्तियाज समर प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दी जा रही है। ओपन आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में बलिया विजेता तथा पडरौना कुशीनगर उप विजेता रही। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिला खेल कार्यालय कुशीनगर के तत्वाधान में 10 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक जिला खेल कार्यालय कुशीनगर में ओपन स्टेट आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की 10 टीमों ने प्रतिभाग किया तथा 13 फरवरी 2025 को पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक मनीष जायसवाल पडरौना कुशीनगर उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि को धर्मवीर सिंह उप क्रीड़ाधिकारी गोरखपुर ने बैच लगाकर एवं बुके तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनील यादव वरिष्ठ कोषाधिकारी कुशीनगर, मनीष गुप्ता सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कुशीनगर, विजय सिंह चंदेल, संजय रावत सचिव जिला फुटबॉल संघ कुशीनगर, कमांडेंट NCC कुशीनगर तथा अन्य अतिथियों को श्रीमती ममता भारती, जीवन रक्षक राजेंद्र सिंह राजू, सुश्री दुर्गावती, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सूरज कुमार, पंकज कुमार यादव, संदीप कुमार यादव ने बैच लगाकर और बुके प्रदान कर स्वागत किया। तदुपरांत मुख्य अतिथि ने विजेता तथा उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को अपने करकमलों से व्यक्तिगत पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर खिलाड़ियों को आशीर्वाद प्रदान किया।
अंत में धर्मवीर सिंह उप क्रीड़ा अधिकारी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा अन्य अतिथियों, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वास्थ्य विभाग आदि के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बलिया बनाम पटरौना कुशीनगर के मध्य खेला गया, जिसमें बलिया ने पटरौना कुशीनगर को 3-0 के अंतर से पराजित कर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। बलिया की तरफ से विशाल ने 33वें मिनट में तथा पंकज ने 44वें मिनट में तथा विजय ने 52वें मिनट में विजयी गोल किया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका संजय साहनी, विजय सेन पांडे, अमर कुमार कुंवर, नवनीत गौतम, विवेक कुमार, अशोक कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, आकाश सिंह, चंद्रकांत राय, संजय रावत आदि ने निभाई। संचालन जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्रा ने किया। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बता दें कि गुरुवार को सुबह थाना कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत मथौली बाजार के पास एक ट्रक तथा ऑटो में एक्सीडेंट होने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि ऑटो पर सवार 3 लोगों मनसा चौहान पत्नी छविलाल चौहान साकिन पगरा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर उम्र करीब 40 वर्ष, अवधेश चौहान पुत्र दारा चौहान साकिन पगरा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, कांता चौहान पुत्र जगदेव चौहान साकिन फर्द मुंडेरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर उम्र करीब 65 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है तथा 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को पुलिस के द्वारा तत्काल सीएससी कप्तानगंज उपचार के लिए भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों को पुलिस ने सूचित कर दिया। पुलिस के द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही थी। प्रकरण में थाना कप्तानगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रामकोला पटरौना मार्ग पर केडिया पेट्रोल पंप के सामने हुआ, जहां एक ही बाइक पर सवार 3 युवक ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला ले जाया गया, बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से इलाज के दौरान कमलेश यादव की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक रामकोला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कमलेश यादव मोरवन घोरहू छपरा निवासी की मौत हुई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। समाजसेवी पंडित सुरेंद्र दीक्षित श्रद्धांजलि तथा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो की टीम को कराया गया योग। प्रतिबंधित पशु का मांस मिलने से वर्ग विशेष के लोगों में आक्रोश। श्यामा देवी इंटर कॉलेज चिकुअटार में वार्षिकोत्सव तथा विराट कवि सम्मेलन 15 फरवरी को। ओपन आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर बलिया का कब्जा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, 4 घायल और ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में 1 की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।